नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको ये बड़ी जानकारी आजमगढ़ से दे रहे हैं हम कि जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मारा गया 3 लाख का इनामी बदमाश। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी। कई मामलों में पुलिस को थी सूर्यांश दुबे की तलाश। दलित प्रधान हत्याकांड का आरोपी था सूर्यांश दुबे। अहम खबर आपको बताएं, मुठभेड़ में एसआई श्री प्रकाश शुक्ला के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल जानकारी के आधार पर, इनपुट्स के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई और इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और जहां पर 3 लाख के इनामी बदमाश को मारा गया है। आपको यहां पर यह बताते चले कि कई मामलों में इसकी संलिप्तता, कई गंभीर धाराएं जिनमें केस दर्ज था इसके खिलाफ। लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी इसकी। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि इस दौरान एक एसआई भी चोटिल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी सफलता और लगातार एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे बढ़ती हुई यूपी पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। कई मामलों में, कई गंभीर धाराओं में ये आरोपी वांछित था। साथ ही साथ आपको यहां पर ये बताते चले कि पुलिस को लंबे वक्त से सूर्यांश दुबे की तलाश थी। दलित प्रधान हत्याकांड का आरोपी भी ये सूर्यांश दुबे था और 3 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा गया। लगातार जगह जगह पर पुलिस छापेमारी कर रही थी धरपकड़ के लिए और जैसे इनपुट्स मिले उसके बाद ये कार्रवाई की गई। राजेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को यहाँ पर, क्योंकि इस बदमाश को, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे, उसको मारा गया है यहाँ पर। इस ऑपरेशन को लेकर और क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई? जी देखिए, पिछले दिनों एक दलित प्रधान था, सत्यमेव जयते, हमने इसे टीवी पर दिखाया हुआ था इस खबर को। और आपको याद होगा जब उसकी हत्या हुई थी तो ये मामला काफी तूल पकड़ा था और कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, यहाँ तक कि उनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, वो भी उस घटना के विरोध में आजमगढ़ आए थे। उस घटना के बाद से लगातार ये सुर्खियों में था आजमगढ़ में और पुलिस के ऊपर इसको लेके काफी दबाव बना हुआ था इसको पकड़ने को लेके। इसके अलावा और तमाम एक्सटॉर्शन के मामले इसके ऊपर दर्ज थे, जिसको लेके पुलिस लगातार सवालों के घेरे में थी और इसके पकड़ने की विफलता को लेके तमाम उसके ऊपर दबाव बन रहे थे। हमारी जब कल रात को यहाँ पर एसएसपी हैं सुधीर कुमार सिंह और डीआईजी रेंज है सुभाष चंद्र दुबे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले काफी दिनों से उनका जो मुखबिरों का नेटवर्क था वो इसके पीछे लगा हुआ था और कल देर रात जाके इसकी लोकेशन सरानी थाना क्षेत्र में मिली, जब ये किसी एक और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में जा रहा था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके हिम्मत की, इसका जो वो था, पुलिस से भी इसने मुठभेड़, मतलब जब वहां पर एसएसपी और डीआईजी पहुंचे तब भी गोली चल रही थी और खुद पुलिस के आला अधिकारियों को वहां मौके पर पहुंच के गोली चलानी पड़ी। ठीक है। हाँ राजेश, क्योंकि इस पूरी घटना में एक एसआई के भी घायल होने की खबर है, तो फिलहाल उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? तो 2 लोगों की है, एक तो एसआई है श्री प्रकाश शुक्ल, उनकी वो घायल हुए हैं और एक पुलिस का कांस्टेबल है, उसको भी गोली लगी है। हालांकि ये दोनों लोग यहाँ जो जिला अस्पताल है आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर, वहाँ भर्ती हैं। फिलहाल उन दोनों लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। देर रात यहाँ मौके पर जिला अस्पताल पर डीआईजी रेंज है आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, वो खुद पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर उनका हालचाल लिया, जायजा लिया है और डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। जी, तो मुठभेड़ में 2 वहां पर लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि वो खतरे से बाहर है। राजेश, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरी घटना को लेकर, क्या कुछ कहा है पुलिसकर्मी ने, सुनिए। शेरवा नहर की पुलिया पर, जो कि थाना सराय मीर क्षेत्र में स्थित है, एक पूछ सूचना पर कि
तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव में सत्यमेव जयते प्रधान जी के की हत्या का मुख्य आरोपी जो कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, यहाँ पर एक खंडहर मकान में है, उस पर इसकी घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा अंदर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जब इसे कॉर्डन ऑफ किया गया तो अभियुक्त उसमें से फायरिंग करता हुआ भागा। कई थानों की पुलिस बल और मेरे और डीआईजी महोदय द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया तथा घेराबंदी की गई। अब मुलजिम द्वारा लगातार फायरिंग की गई और फायरिंग में एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को गोली लगी। तो अभी आप सुन रहे थे वहाँ पर एसएसपी को, सुधीर कुमार सिंह को, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से इस पूरी ऑपरेशन को वहाँ पर चलाया गया और ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राजेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजेश, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन बदस्तूर जारी है, लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है, इसको और भी ज़्यादा कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। संदेश हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी यहाँ पर साफ यहाँ पर दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में ऐसे किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति का हश्र यही होगा अगर वो खुद से सरेंडर नहीं करता है, हथियार नहीं डालता है। तो राजेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, तो शायद यहाँ पर कुछ खामी आ गई है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताया कि ऑपरेशन क्लीन बदस्तूर जारी और इसी क्रम में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है जहाँ पर पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से अहम खबर है जहाँ पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। देखिए, ऑपरेशन क्लीन जो है वो पूरे प्रदेश में जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पिस्टल के साथ ही साथ बाइक और कई अन्य सामान की यहाँ पर बरामदगी हुई है। वाराणसी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 1 लाख के इनामी बदमाश को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम लगातार मौजूद है। पिस्टल, बाइक और भारी मात्रा में कारतूस की बरामदगी हुई है। कई थानों में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस शख्स के ऊपर दर्ज हैं और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। और देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से कार्रवाई जो है, ऑपरेशन क्लीन जो है वो बदस्तूर जारी और अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है और इसी के तहत यहाँ पर भी एक इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया और यहाँ पर मौके से कई अन्य सामान की बरामदगी हुई है। कई थानों में 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इस आरोपी पर दर्ज और इसको लेकर लंबे वक्त से तलाश थी पुलिस को। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी अलग अलग जगहों पर और जिस तरीके से इनपुट्स यहाँ पर मिले कि वो शख्स वहाँ पर मौजूद है, उसके बाद से इस बदमाश को यहाँ पर दबोचा गया। मौके पर उस साइड से फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ जिसमें पुलिस ने उस बदमाश को ढेर कर दिया। पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, इसको लेकर और क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई है, किस तरीके से वहां पर ये कार्रवाई की गई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत हार्डकोर अपराधी था और भाड़े पे हत्याएं करता था। इसके ऊपर 1 दर्जन तो केवल हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे थे, 302 और 307 के। अब आप समझ सकते हैं कि अभी पिछले 15 नवंबर को इसने एक स्वर्ण व्यवसायी को कनपट्टी पे पूरा पिस्टल सटा के 50 लाख की रंगदारी की मांग की थी। उसका वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उसके सीसीटीवी फुटेज आए थे। उसके बाद से बनारस पुलिस उसको बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही थी और जैसे कि देव दीपावली है, पीएम का कार्यक्रम लगा है, सीएम आने वाले हैं, उसको लेके पुलिस पूरी सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दरमियान मुखबिर से सूचना मिली थी कि उसकी लोकेशन मिली और पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेर के उसको ढेर कर दिया। अब आपको ये बता दूं कि ये मतलब इतना हार्डकोर अपराधी था कि ये भाड़े पे हत्याएं करता था। 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से 302, 307, 1 दर्जन जैसा मैंने आपको पहले बताया, इससे समझ सकते हैं। उसके बाद ये रंगदारी वसूलता था और पुलिस पिछले कई वर्षों से इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और इसका मतलब बनारस और गाजीपुर मिला के इसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। जी पंकज, पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इसको आगे भी और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, कंटिन्यू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए।
चला है फटाफट 100 का, तो प्रारंभ देख हो लेते हैं चुकी अब है। तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज है, जहां पर सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का वो जायजा लेने वाले हैं। साथ ही साथ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। विकास परियोजना और कोरोना पर कर सकते हैं समीक्षा। 30 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हाथरस के सादाबाद थाना इलाके में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, जिससे 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। साथ ही साथ बदमाशों के पास से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक की बरामदगी हुई है। आजमगढ़ के सरायमीर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जहां पर मुठभेड़ में मारा गया 3 लाख का इनामी बदमाश। कई मामलों में पुलिस को थी सूर्यांश दुबे की तलाश। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 43,174 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार। देश में कोरोना से 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से 87,17,000 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के 4,54,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,475 नए मामले आए सामने। एक दिन में 91 मरीजों की जान चली गई। कोरोना मरीजों की संख्या 5,51,000 के पार जा पहुंची है। अब तक 8,811 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,406 नए मामले आए सामने। एक दिन में 65 मरीजों की गई जान। कोरोना मरीजों की संख्या 18,02,000 के पार। कोरोना से अब तक 46,813 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2,094 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,35,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,674 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से 5 लाख से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाज चल रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हो गई। 355 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 72,997। 4,682 सक्रिय मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी में संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। देहरादून जिले में 128 नए मामले आए सामने। पिथौरागढ़ में 51, पौड़ी में 39 नए मामले आए सामने। हरिद्वार में 28, नैनीताल में 24 नए मामले सामने आए हैं। चमोली में 24, उधम सिंह नगर में 18, अल्मोड़ा में 14, टेहरी में 9, बागेश्वर में 6, चंपावत में 6, उत्तरकाशी में 5, रुद्रप्रयाग जिले से 3 नए मामले। एनएचआई की 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सौगात। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने महंत नृत्य गोपाल दास का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत में सुधार पाया गया। बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक एमएलसी चुनाव में उच्च शिक्षित युवा डॉक्टर विनय खंडेलवाल को शिक्षकों का समर्थन मिला। बरेली समेत सभी 9 जिलों में डॉक्टर विनय खंडेलवाल को मिल रहा जबरदस्त समर्थन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच। पंजाब से यूपी तक किसानों का विरोध। दिल्ली यूपी बॉर्डर सील, लगा भारी जाम। किसानों के प्रदर्शन से आगरा ग्वालियर मार्ग पर लगा भीषण जाम। धरने पर बैठे किसान संगठन से जुड़े लोग मेधा पाटेकर को यूपी सीमा में रोके जाने से नाराज। मुजफ्फरनगर में भाकियू ने राकेश टिकैत का उन्होंने ऐलान किया है। शुक्रवार को यूपी का किसान सड़क पर उतरेगा। बड़े प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया। उन्नाव में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैंक कर्मचारी बैंक निजीकरण, बैंकों में नई भर्ती न होने, मजदूरों को समय पर और सहूलियत से ऋण न मिलने के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। सुल्तानपुर में भी सभी बैंक समेत केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों के कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कामकाज उन्होंने बंद किया। वाराणसी में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए
को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी मौके से बरामद किया। फिरोजाबाद के नारकी थाना इलाके में ट्रक और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। बलिया के मनियर थाना इलाके में शादी के घर में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बताएं कि इससे हड़कंप मचा हुआ है। महोबा के कुल पहाड़ कोतवाली इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में एक महिला को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पानी भरने को लेकर सास बहू में कहासुनी के बाद सास ने बहू को डंडों से पीटा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे इलाके में 2 पक्षों में मामूली विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। मौके से पहुंची पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं के सदर कोतवाली इलाके में महिला संदिग्ध हालातों में झुलस गई, जिसके बाद विवाहिता के मायके वालों ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को भी गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में मास्क नहीं पहनने वालों पर 10 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कैमरों की संख्या आने वाले वक्त में बढ़ाई भी जा सकती है। डीएम अजय शंकर पांडे कैमरों की फुटेज पर खुद नजर रखेंगे। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मासूम घायल, बच्चे को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बस्ती में कटोरा लेकर सीडीओ से भीख मांगने पहुंची महिला। पीड़ित महिला के साथ सरकारी योजना में की गई ठगी। प्रधानमंत्री आवास का पैसा गबन करने का आरोप। बैंक मैनेजर और प्रधान ने पीड़ित महिला से किया ठगी। मेरठ में बिजली विभाग का अनोखा अभियान। तगादा कॉलिंग अभियान चलाकर बिजली उपभोक्ताओं को गुड मॉर्निंग बोलकर बकाया जमा करने की अपील। रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक की जब्त। लखनऊ में मदईगंज पुलिस चौकी का हुआ जीर्णोद्धार। प्रदर्शन में हिंसा का शिकार हुई थी चौकी। टीएसपी नाथ शालिनी ने जीर्णोद्धार को की गई चौकी का काटा फीता। अलीगढ़ शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संविधान दिवस पर लागू हो गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अब तिराहे, चौराहे और मुख्य मार्गों पर लगे हाईटेक कैमरों की नजर में रहेंगे। अलीगढ़ में यूपी यूके मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल के जनप्रतिनिधियों ने दवाओं पर से जीएसटी हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिया गया है। लखनऊ में सीतापुर हाईवे पर अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हुए। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर नाविकों ने बैठक की। बैठक के बाद नाविकों का ऐलान, देव दीपावली पर नहीं करेंगे गंगा में नावों का संचालन। बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक रिहायशी झोपड़ी जलकर राख हो गई। आगजनी में नकदी, जेवर, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। बस्ती में तहसील प्रशासन ने तहसील की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों के मकानों को सील कर दिया और अवैध रूप से रखी गुमटियों को जमींदोज कर दिया। सुल्तानपुर में घर में सो रही युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
बिजनौर में एक अज्ञात व्यक्ति ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मिर्जापुर में पुलिस ने चोर गिरोह गैंग का खुलासा करते हुए 12 ट्रैक्टर, 6 ट्रॉली के साथ एक रोटावेटर और जनरेटर बरामद किया। झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र में जंगलों में एक महिला की आग जली लाश मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले में अवगत कराया है। सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। बाइक की टक्कर लगने से बकरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने कृष्ण नंदा को अवैध असले से गोली मार दी। इस दौरान दो पक्षों में जमकर बहस हो गई। मामला तूल पकड़ता देख आरोपी बाबूराम अपने घर गया और अपने 4 भाइयों के साथ मौके पर पहुंचा। कृष्ण नंदा को अवैध असले से गोली मार दी गई। जालौन चौराही इलाके में भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लोगों से जबरन नहीं तो बहला फुसलाकर उनकी जमीनें अपने नाम कराने से पीछे नहीं हट रहे, जिसका खामियाजा गरीबों को अपनी भूमि गंवाकर चुकानी पड़ रही है। उरई थाना इलाके में गरीब महिला आमना बेगम की जमीन को भूमाफियाओं ने गिरवी रखकर उसे चेक दिखाकर खुद ही चेक को लेकर वो फरार हो गए। 8 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी केपी सिंह ने यातायात महीने के तहत अनूठी पहल की है। उन्होंने बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं, लड़कियों को हेलमेट बांटे हैं।